अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज जिस उन्वान पे मेरी बात है, जिस उन्वान पे मेरा लेक्चर है, वो है इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है, इंसान क्या है और इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। तो एक वाक़या बयान किया जाता है। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था, तो पास से एक फ़कीर गुज़रा, एक अल्लाह वाला गुज़रा। तो उसने बादशाह से कहा कि बादशाह, इस ताजो तख्त की कोई कीमत नहीं होती, इसे छोड़ो और अल्लाह ताला की राह लो। बादशाह ने कहा, जा फ़कीर तो अपना काम कर, तुझे क्या पता कि तख्त व ताज के कितने मज़े होते हैं। जब बादशाह तख्त पे बैठा होता है, सामने आगे पीछे खुदाम खड़े होते हैं, तो इसके तो अपने ही मज़े हैं। तो फ़कीर था, चुप करके चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह अपने चंद वज़रा के साथ शिकार करने के लिए निकला, तो बादशाह का घोड़ा सरकश हो गया। उसको किसी ऐसी जगह पे ले गया जिस जगह के बारे में बादशाह को इल्म नहीं था। बादशाह ऐसी जगह पे जा निकला, इतनी सख्त गर्मी थी, बादशाह को प्यास लगी हुई थी, तो वो उसी जगह पे खड़ा हाँफ रहा था। तो वही फ़कीर वहाँ से अपना बेस बदल कर गुज़रा और साथ ये सदा लगाई कि पानी ले लो, पानी ले लो। तो बादशाह ने जब देखा बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगी हुई थी, तो बादशाह ने कहा कि मुझे बाबा जी मुझे पानी दें। तो उस फ़कीर ने कहा, भाई मैं तो पानी बेचता हूँ। तो बादशाह ने कहा, भी आप नहीं जानते मैं एक बादशाह हूँ। कहा, भी बादशाह होते होंगे, मुझे क्या गर्ज़, मैं तो पानी बेचता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि बताइए कितनी कीमत लगेगी। तो वो फ़कीर कहने लगा कि आधी सल्तनत लगेगी, आधी सल्तनत इस पानी की कीमत है। तो बादशाह सोच में पड़ गया, कहने लगा अगर आधी सल्तनत ना दूंगा, मर जाऊंगा, तो सारी सल्तनत जाएगी। तो क्या काम किया, एक चमड़े के टुकड़े पर बादशाह ने आधी सल्तनत लिख के दे दी। सख्त प्यास लगी हुई थी, बादशाह ने पानी पिया तो पानी का घूंट गले के अंदर अटक गया। तो उस फ़कीर ने कहा कि मैं कुछ टोना टोटका भी जानता हूँ, अगर कहो तो तुम्हारा इलाज कर दूँ। तो बादशाह ने कहा कि बाबा जी मेरा जल्दी इलाज करें, मैं मर रहा हूँ। तो वो फ़कीर वहाँ कहने लगा कि जो बाकी आधी सल्तनत है वो भी लगेगी। तो क्या हुआ कि उस बादशाह ने जो बाकी आधी सल्तनत थी वो भी उस फ़कीर को लिख कर, चमड़े के टुकड़े को ऊपर लिख कर दे दी। वो फ़कीर था, उसको जायदाद से क्या लगता, उसको बादशाही से क्या लगता, वो चुप करके चला गया। बादशाह वहाँ से वापस आया, आके अपना फिर तख्त संभाला और तख्त पे बैठ गया। चंद रोज़ गुजरे कि वही फ़कीर दोबारा से फिर गुजरा, उसने वहीं से फिर सदा लगाई, इस ताजो तख्त की कोई कीमत नहीं होती, इसे छोड़ो, अल्लाह ताला की राह लो। तो वो बादशाह कहने लगा कि लगता है आप पहले भी कभी आए थे, आपको क्या पता कि इस ताजो तख्त की कीमत क्या होती है, इसके कितने मज़े होते हैं, इसमें कितना सुकून होता है, इस कदर नौकर चाकर खड़े होते हैं, ख़ातम खड़े होते हैं, नौकरानियाँ होती हैं, तो आपको नहीं पता इसकी क्या कीमत होगी। उस फ़कीर ने अपने उस थैले में से वो चमड़े का टुकड़ा निकाला और बादशाह के सामने करके कहा कि ये तुम्हारी बादशाही की कीमत है, सिर्फ 2 घूंट पानी, कि ये तेरी बादशाही की कीमत है, सिर्फ 2 घूंट पानी। तो नाज़रीन देखिए, इंसानी ज़िंदगी की हकीकत फिर क्या हुई, 2 घूंट पानी इंसानी ज़िंदगी की हकीकत है। तो हमें कभी भी अपने पर ये गरूर नहीं करना चाहिए, ये तकब्बर नहीं करना चाहिए। ये दुनिया में जितनी चीज़ें ये यहीं के यहीं रह जानी, कोई चीज़ भी यहाँ नहीं रहनी। वो एक फ़कीर और था, अल्लाह वाला, कहीं से गुज़र रहा था, को सामने एक बंगले पर उसकी नज़र पड़ी, उसने कहा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो उस बादशाह के वज़रा वहाँ खड़े हुए थे, उसने कहा वो तुझे सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा, इतना बड़ा महल बना हुआ है। तो उस फ़कीर ने कहा यहाँ कुछ भी नहीं है, ये तो जगह खाली है। तो उसको पकड़ के बादशाह के पास ले गए कि बादशाह, ये सामने महल खड़ा है और ये शख्स कह रहा है यहाँ कुछ भी नहीं है, जगह खाली नज़र आ रही है। तो बादशाह ने कहा, वो बादशाह से मुखातिब हुआ, बादशाह से कहने लगा कि बादशाह सलामत, आप ये बताइए आपसे पहले यहाँ कौन रहता था। बादशाह कहने लगे मेरे वालिद रहते थे। कहा उससे पहले कौन रहता था। कहा मेरे दादा रहते थे। कहा उससे पहले कौन रहता था। तो बादशाह कहता कोई भी नहीं। तो कहा अच्छा ये बताइए आपके बाद यहाँ कौन रहेगा। तो बादशाह कहने लगा मेरा बेटा। कहा उसके बाद कौन रहेगा। कहा उसका बेटा। कहा उसके बाद कौन रहेगा। कहा कोई ख़बर नहीं, आखिर फना हो जाना है। तो फ़कीर कहने लगा मैं भी तो यही कह रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये जगह खाली है। इंसानी ज़िंदगी की जो हकीकत है ना, वो कुछ भी नहीं है, वो 2 घूंट पानी है, ठीक है ना। और रब ने इंसान को कैसे पैदा किया। इंसान अगर अपनी तख्लीक के बारे में जान जाए, इंसान अपनी पैदाइश के बारे में जान जाए, वो अपने रब के हजूर सर सजदे में इस तरह रख ले कि ज़िंदगी में कभी वो अपना सर ना उठाए। तो हमने सबसे बड़ा ये गुनाह किया है, हमने सबसे बड़ी ये गलती की है, हमने अपनी पैदाइश को नहीं जाना, हमने अपना दुनिया में आने का जो मकसद है उसको नहीं जाना। तो अल्लाह ताला के हजूर दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में आने के मकसद को समझने की तौफीक दे। हम किस मकसद के तहत इस दुनिया में आए हैं, हमने इस दुनिया में क्या करके जाना है, वगरना देर हो जाएगी।
امید ہے کہ یہ میری بات آپ کو پسند آئی ہوگی. اچھی بات اس کو خود سنیے, لائک کیجیے اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. السلام.